भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से दे सकते हैं और अच्छा काम करेगा। कितने छोटे बच्चों को दे, तो देखिए छोटे बच्चों को अगर देना है ना तो कम से कम 6 से 7 साल उम्र होनी चाहिए, वहां से आप शुरू करेंगे एक बूंद के साथ, ठीक है। चलिए अब जेसी ऑयल पे हम फोकस करेंगे। ओके, जेसी ऑयल जिसका नाम है जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, माने हमारे जोड़ों के दर्द में आराम देने वाला ये प्रोडक्ट है। देखिए आज के डेट में जो जॉइंट पेन की समस्या है वो लगभग लगभग हर घर की समस्या हो चुकी है। माने हमारे घर में कोई ऐसा फैमिली मेंबर जरूर मिलेगा जिसके घुटने में दर्द है, या फिर सर्वाइकल की जिसको समस्या हो रखी है, या फिर जिसके कमर में दर्द हो रखी है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। अब जैसे पहले के जमाने में हम देखें तो जो गठिया के पेशेंट होते थे, जिनको हम अर्थराइटिस भी कहते हैं, ये गठिया के जो पेशेंट होते थे ना, इनकी उम्र होती थी 50 साल, 60 साल, 65 साल। आज के डेट में बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं गठिया के पेशेंट के, जिनकी उम्र है 27 साल, 29 साल, 32 साल, 35 साल। माने 25 से 35 साल के भी गठिया के रोगी मिल रहे हैं भारत में। और जॉइंट पेन तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो बहुत सारे रिसर्च में यह बताया गया कि आखिर ये जॉइंट पेन की समस्या इतनी तेजी से बढ़ी क्यों, और ये जॉइंट पेन होता क्यों है, माने हमारे जोड़ों में दर्द क्यों होता है ज्यादातर तौर पे, इसका क्या कारण है, इसमें एक बार बात करते हैं। तो बात करने से पहले एक छोटा सा मैं सवाल पूछूंगा, और यहाँ पे हम आंसर भी निकालने का ट्राई करेंगे। आप लोग मुझे यस नो लिखकर बताइए, ठीक है। मान लीजिए गौरव सर यानी कि मैं अपने ऑफिस में बैठकर अभी ट्रेनिंग ले रहा हूं। अब मैं डेली अगर 8 से 10 घंटे अपने कुर्सी पे बैठकर काम करूंगा, मैं फिजिकली वॉक नहीं करूंगा, वर्कआउट नहीं करूंगा, मैं 8 से 10 घंटे अगर एक जगह बैठकर ही काम करता हूं, तो क्या मेरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा? अगर धीमा हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो यस लिखकर बताइए। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, यस यस यस, सभी लोग लिखना शुरू कर दिए। बिल्कुल स्लो हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 8 से 10 घंटे एक जगह ही बैठकर काम करेगा तो उसके शरीर का ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है स्लो। अब जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है ना, तो हमारे जितने भी जॉइंट है, जैसे ये हमारे फिंगर्स जॉइंट हो गए, ये हमारे रिस्ट जॉइंट है, ये गर्दन का पार्ट जॉइंट है, ये शोल्डर हमारा जॉइंट हो गया, घुटने जॉइंट हो गए, जितने भी हमारे जॉइंट वाले एरिया है ना, वहां पे भी ब्लड सर्कुलेशन स्लो होने लगता है। वहां के नसों में स्वेलिंग हो जाती है, वहां के जो मांसपेशी है माने जो मसल्स वाले हिस्से हैं, वहां पे खून का फ्लो नहीं मिलता, तो वो हिस्से सख्त होके फूलने शुरू हो जाते हैं और दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा रीजन देखा गया जॉइंट पेन का स्लो ब्लड सर्कुलेशन और स्वेलिंग। तो ये जो हमने प्रोडक्ट तैयार करा है ना, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, ये हमारे रूट कॉज पे जाके काम करेगा। माने जिस कारण से दर्द हो रहा है, ये उस कारण को ही खत्म कर देगा। कैसे खत्म करता है? जड़ी बूटियों के माध्यम से हम समझते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने कपूर और विंटर ग्रीन का इस्तेमाल करा है, जो कि एक फॉर्मुलेशन के जैसे हमारे शरीर में काम करता है और ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मलाइज कर देगा। माने जो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो चुका है बॉडी में, उसको ये नॉर्मल करने का काम करेगा, ठीक है। अब सेकंड हमने ऐड करा निर्गुंडी। निर्गुंडी का क्या काम है? जो स्वेलिंग हो रखी है हमारे मांसपेशियों में, ये उस स्वेलिंग को कम करता है और दर्द से हमें बचाता है। माने सूजन की वजह से जो दर्द बढ़ जाता है, खास करके गठिया में भी हमने देखा है, ये उस दर्द से बहुत अच्छा रिलीफ देगा, ठीक है, और बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट है। फिर हमने महाविषगर्भा और महानारायण तेल ऐड करा है। ये महाविषगर्भा का काम क्या है? तो महाविषगर्भा मसल्स की स्टिफनेस को नॉर्मल करता है। आपने देखा होगा ना कि गठिया में कुछ लोग कहते हैं कि सर हमारी उंगलियां मुड़ नहीं पाती, माने फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, स्टिफनेस बढ़ गया है। तो महाविषगर्भा स्टिफनेस को कम करता है, और महानारायण जो तेल हमने ऐड करा है, ये कार्टिलेज को रिपेयर करता है। कुछ लोग देसी भाषा में कहते हैं कि घुटने में ग्रीस की कमी हो गई है, ये उस ग्रीस को वापस से बढ़ाने का काम करेगा। और ये जितने भी फॉर्मुलेशंस, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, इनका प्रमाण आज के डेट में मॉडर्न साइंस भी दे रहा है, सभी पे रिसर्च हुआ है, और मैं रिसर्च के माध्यम से ये बातें आपको बता रहा हूं। सो आपको समझ में आया होगा कि जेसी ऑयल हमारा काम कैसे करता है, लगाने का सही तरीका क्या होगा।
देखिए किसी के अगर घुटने में दर्द है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा घुटना वाला एरिया है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे स्वेलिंग है। अब मैं क्या करूंगा, 8 से 10 बूंद जेसी ऑयल को गिरा के सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा, माने मुझे रगड़ना नहीं है ऐसे, ठीक है, मैं गोल गोल ऐसे सर्कुलर मोशन में अप्लाई करूंगा उस तेल को हल्के हाथों से। 1 से 1.5 मिनट बाद जब तेल सूखना शुरू हो जाए तो गरम कपड़ा लेंगे या हॉट वाटर बैग लेंगे। जिस बैग में हम गर्म पानी को भर के बैग को गर्म कर लेते हैं ना, वैसे बैग से हमें सिकाई करनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सिकाई करनी है। और दिन में आप 2 से 3 बार इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गठिया के रोगी हैं तो वैसे रोगी खट्टा सामान बिल्कुल नहीं खाएंगे, ठंडा सामान बिल्कुल नहीं लेंगे, चाहे वो ठंडा पानी ही क्यों ना हो, और रिफाइंड शुगर नहीं लेंगे, माने चीनी नहीं खाना है उनको। गुड़ खा सकते हैं, शहद ले सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं लेंगे। कल की जो हमारी सेशन 2 होगी, परसों की ट्रेनिंग, सेशन 2 में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि चीनी लेने का नुकसान क्या होता है हमारे हड्डियों में, ठीक है। तो इस चीज को खाली अभी लिख लीजिए और परसों की ट्रेनिंग में हम डिटेल में सीखेंगे। क्लियर? चलिए, अब बात करेंगे हम लिवर के ऊपर।